हेलो भाई, राधे 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 राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, हाल चाल मस्त। तुम बता रहा हूँ, ठीक है, तरीका सोचने का है ना भाई। अब देखो 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 भाई, देखो ना, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, ठीक है। देखो, ईएनएच और पीएनई वाली चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखो, सुनो ना भाई, अपना है ना ईएनएच और पीएनई से नाइट्रेशन क्लियर हो गया है भाई, ठीक है ना। और राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, शुरू हो रहा है सेशन, ठीक है। और सब हाल चाल मस्त। अब देखो, शुरू करें, ठीक है। एनएच और पीएनई से हमारा क्या क्लियर हो रहा है? क्या क्लियर हो रहा है भाई? हमारा नाइट्रेशन क्लियर हो रहा है, ठीक है। इससे पहले वाला लेक्चर देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारी है प्रोपेन, नाइट्रेशन और ईच के ऊपर डिस्कस। अब देखो क्या है, देखो 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 देखो। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। इसके बाद की जो कहानी है ना, वो हमारी क्या है, हमारी अगली कहानी है। अपन देखो, सुनो 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 सुनो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या चीज़ सीखते हैं? इन जीओसी, इन जीओसी के अंदर अपन क्या सीखते हैं? जीओसी के अंदर है भाई, ठीक है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ क्या? कार्ब कटायन, कार्ब कटायन, कार्ब कटायन, ठीक है। तो कार्ब कटायन का रीअरेंजमेंट किसमें है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। तो जनरल ऑर्गेनिक के सेशन को, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन को जाओ, उस क्लास को लो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, उसको ध्यान से सुन, ठीक है। वो बता रहा हूँ मैं इधर, ठीक है ना। अब देखो, सुनो भाई, है ना, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे है ना एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो यूज़ होगी, याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। पूरा डिटेल भाई उधर ही है, क्योंकि यार अब मैं दो दो बार डिटेल कराऊँ, आप खुद ही सोचो उससे क्या फ़ायदा है। आप उससे अच्छा उसे इधर ही देखो ना, उधर देखो ना, वहीं की वहीं, ठीक है। समझ गए? अब देखो ध्यान से, है ना। देखो देखो भाई, देखो, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कटायन बता रहा हूँ, वो देखो जीओसी के अंदर है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, है ना। देखो, सुनो, है ना। देखो, इसमें है ना अपन तीन चीज़ शिफ्ट करते हैं। तो इसमें क्या होती है? थ्री थिंग्स आर शिफ्ट। तो वो कौन कौन सी, मैं बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है भाई। तीन चीज़ें हमारे इसके अंदर शिफ्ट होती हैं, शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट देखो कौन कौन सा होता है भाई, अब देखो ध्यान से। तो इसमें शिफ्ट कराते हैं अपन किसको भाई, ठीक है, एच, पी एच, और हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब आर, ठीक है। तो तरीका क्या है भाई, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ। इसका ऑर्डर भी क्या है? एच, फिर देन पी एच, एंड देन फिर 3 डिग्री, देन फिर 2 डिग्री, और देन 1 डिग्री। तो ये हमारा क्या है? शिफ्ट का ऑर्डर है कि भाई कौन पहले शिफ्ट करेगा, कौन बाद में शिफ्ट करेगा। इसको बोले तो इसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर अपन ने बताया था इसको माइग्रेटरी, माइग्रेटरी, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, समझ गए भाई। तो याद रख लेना, इसको दिमाग में सेट कर लेना। इसका याद करने का तरीका बताता हूँ भाई। मैं तो इसे ऐसे याद करता हूँ, एच पी ए, एच पी ए, एच पी ए, एच से हाइड्रोजन, पी एच, और ये एल्काइल, मतलब आर वाली चीज़, समझ गए, ठीक है भाई। एच पी ए से इसको याद रख लेना, ठीक है। ध्यान दो भाई, है ना। अब इधर ध्यान दे रहा है ना भाई, ध्यान से देखना, समझ गए, यहाँ तक सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो यही ट्रिक है जिससे आप इसमें नंबर 1 चीज़ जो मैंने बता दी, ऑर्डर का शिफ्ट का ऑर्डर, ठीक है भाई। शिफ्ट का ऑर्डर बता दिया। अब देखो आगे कहानी क्या है इसके अंदर, है ना भाई, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लेना, देख लो अच्छे से, है ना भाई। एच पी ए की ट्रिक है बस इसके अंदर, ठीक है। एच पी ए अल्काइल, है ना भाई। लाइन नंबर 1 ये इसमें हो गई। देखो इससे ऊपर मैंने बता दी है हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कटायन के अंदर। और देखो एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान सुने ना भाई, ठीक है। हाँ हाँ, समझा रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखो एक चीज़ अपन इसके अंदर करते हैं, देखो ये और ऑर्डर है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर सबसे ज़्यादा, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, खतरनाक लग रहा होगा। मैंने जीओसी में ये बात नहीं बताई थी, रेजोनेंस का, उसके बाद, और फिर उसके बाद हमारा किसका, हाइपर कॉन्जुगेशन का, और देन उसके बाद किसका, हमारा इंडक्टिव का, ठीक है। ये मैंने बता दिया था, और यही हमारा ऑर्डर होता है इनका, ठीक है। पावर का, पावर्स किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, हमारा मीज़ोमेरिक इफेक्ट लग रहा होता है, समझ रहे भाई, मीज़ोमेरिक इफेक्ट लग रहा होता है। अब देखो ध्यान से सुनो ना भाई। तो मीज़ोमेरिक इफेक्ट लग रहा होता है, ठीक है। तो मतलब कैसे, देखो, समझ गए भाई, ठीक है। ध्यान से सुनो, है ना भाई, ठीक है। अब मैं तरीका बता रहा हूँ, इसको मैं याद करता हूँ कैसे, मीज़ोमेरिक। अब देखो सुनो ध्यान से, ठीक है। तो ये देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। ये ऊपर वाला लाइन नंबर 1 वाले बता रहा हूँ, ठीक है।
अब देखो ध्यान सुनो भाई, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको ना, अब ध्यान से देखना है ना भाई। देखो 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 भाई, है ना, बैक बॉन्डिंग को ना अच्छे से ध्यान दे लेना है ना भाई इधर में, ठीक है। ये मैंने कहा इधर किधर, ये वाली चीज़ में लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है। बैक बॉन्डिंग हमारा होता क्या है? बैक बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग का अंदर बैक बॉन्डिंग में क्या होता है भाई, अगर हमारा वैकेंट ऑर्बिटल हो और लॉन पेयर प्रेजेंट हो, समझ में आया? मतलब वैकेंट ऑर्बिटल हो, लॉन पेयर प्रेजेंट, यही तो होता है, समझ में आया? तो मतलब ये हमारा क्या है, कोई भी एटम है, जैसे हमारा एक एटम है, देखो सुनो ध्यान से, ठीक है, ध्यान दे लेना, ठीक है ना। ये BF3 है, समझ गए? अपना इस एग्जांपल मत जाओ, उसको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अच्छे से अपन देखेंगे। तो अभी आप सुनो, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, एक के पास लॉन पेयर। और मीजोमेरिक में क्या होता है, मीजोमेरिक के अंदर क्या होता है, मीजोमेरिक के अंदर ये होता है भाई, सुनो है ना, मीजोमेरिक के अंदर भी यही होता है, लॉन पेयर प्रेजेंट हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। यही चीज़ हमारी मीजोमेरिक में होती है। जैसे हमारा क्या है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, जैसे हमारा है N डबल बॉन्ड O है, ठीक है, इसके पास लॉन पेयर है, समझ गए भाई। N के पास लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर अपना कोई भी अगर हमारा वैकेंट ऑर्बिटल आ गया, जैसे कुछ भी बोरोन आ गया, तो उसको दे देगा ये हमारा क्या है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये हमारा लॉन पेयर है, लॉन पेयर है, समझ गए? तो इस तरीके से आपको कर लेना है, क्लियर है बात? तो स्क्रीनशॉट ले लो और चीज़ों को दिमाग में सेट कर लेना है ना भाई, है ना, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, है ना, तो क्लियर है भाई, सेट हो गया दिमाग में, ऐसे कर लेना। वैकेंट ऑर्बिटल ये हमारा जैसे बोरोन है ना, इसके पास बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, ठीक है, वैकेंट P, ठीक है। तो ये हमारा क्या देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको क्या लेगा, +M, समझ गए भाई? इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए +M, समझ गए? ऐसे ऐसे होता है कहानी, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई यार, इसका +M नहीं लग सकता है, इसका +M नहीं लग सकता है। +M के लिए हमारे यहाँ पे है ना NH2 होना चाहिए, NH2 NH2 NH2, ठीक है, NH2 में लगेगा, ठीक है। मतलब NH, अब देखो NH, सुनो 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 अब, है ना, देखो देखो भाई, ठीक है, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ ना भाई, मीजोमेरिक को ये थोड़ा मैं गलत बता दिया, मैं गलत तुम्हें बताऊंगा नहीं, ठीक है, ये कट कर देते हैं। आप देखो सुनो, तो अपन यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे अपन है ना लेंगे NH, NH क्या है, तो जैसे इसके ऊपर NH माइनस आएगा, ठीक है, ये लॉन पेयर है इसका, ठीक है, और ये B के पास क्या है, वैकेंट P है, वैकेंट P इसके पास क्या, लॉन पेयर है, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस तरीके से यहाँ पे +M लग रहा है, ये होगा +M, मतलब दे रहा है, देने को अपन प्लस बोलते हैं इसलिए, क्योंकि भाई दे रहा है, क्लियर है भाई, इसलिए, ठीक है। तो खेल समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब सुनो भाई, है ना, ध्यान से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इसमें हो गई, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब ध्यान दो, है ना, अब इधर ध्यान दो, ठीक है। तो ऐसे हो गया, मैंने समझा दी, ठीक है। तो इस तरीके से लगता है हमारा +M, तो ऐसे ही बैक बॉन्डिंग का काम है। अब देखो, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, है ना, तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। इतना ही बता रहा हूँ बस रीअरेंजमेंट के अंदर, और एक चीज़ और बतानी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आप समझ लेना और इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना। अब अपन, है ना, एक कहानी और बताऊँ आपको मैं, कौन सी वो कहानी है, एक और कहानी जिसका नाम है हमारा क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो भाई देखो, ये है ना, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना भाई, C1 से लेके C4, C1 से लेके C4 अगर अपन फॉर्म करेंगे अल्केन, अल्केन अगर अपन किसकी फॉर्म करेंगे, C1 से लेके C4 तक, तो वो गैसेस फॉर्म होगी। C5 से लेके C17 तक फॉर्म करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म होगी, याद रख लेना। और C17 के बाद का जो होगा, समझ गए, मतलब C17 के बाद का अपन जो भी फॉर्म करेंगे, ठीक है, C17 के C18, मतलब C18 से स्टार्ट होकर इसके बाद का एंड तक फॉर्म करेंगे, वो हमारा सॉलिड फॉर्म होगा, क्लियर है भाई, ठीक है। तो अब देखो तरीका क्या है, तरीका मैं जैसे याद करता हूँ ना, मैं इसको याद करता हूँ कैसे, देखो सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है, इधर देख लें, ठीक है। मैं इसको याद करता हूँ, कैसे याद करता हूँ वैसे ही बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो, मैं इसे ऐसे याद करता हूँ, ट्रिक 5 और लिक्विड, इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आया लिक्विड लिक्विड, इसके लिए हमने इसका ट्रिक हो गया, ठीक है। तो 5 में हमारा लिक्विड, ठीक है, 5 में हमारा लिक्विड, मतलब 5 का कार्बन हमारा एक ऐसा इंटरमीडिएट पार्ट है। और दूसरी चीज़ 17, मतलब 17 की मीनिंग नहीं, मतलब आई कहीं ना कहीं, वैसे तो ई आता है बट है ना, अपन इसमें आई का साउंड आता है ना, तो ये हमारा आई इससे मैच करा लेंगे अपन 17 में, ठीक है।
कहानी जो भी मतलब 17 है ना, 17 में कहीं ना कहीं आ ही आता है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ मीनिंग पे मत जाना, ठीक है, बट आ ही तो आता है ना, ठीक है। तो ऐसे करके अपन मैच कर लेंगे। क्लियर है बात क्लियर है, दिमाग में सेट हो गई। अब देखो स्क्रीनशॉट लेना, ध्यान से देख लेना भाई, इधर तक समझ रहे, अब देखो ठीक है, मतलब ये देखो 17 है ना, इधर में 17, अब देखो अब सही है ना, अब इसमें आई आर होगा, ठीक है, तो ऐसे मैच कर लेंगे, ऐसे याद करना है। 5 से 17 हमारा लिक्विड आएगा, उससे ऊपर गैस, मतलब उससे नीचे गैस, मतलब होता है पता ही, जैसे मीथेन गैस होता है, सोच लोगे CH4 C2H5, हमारा इथेन भी गैस होता है, समझ में आ गया ऐसे करके। तो इसका इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें दिक्कत, ठीक है, तो मैंने बता दिया है वैसे, ठीक है, क्योंकि है इस कोर्स में, और वैसे कोई पूछेगा नहीं कब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सुनो, ठीक है भाई, यूज़ कर सकते हैं अपन इसको कहीं भी, ठीक है। अब देखो क्या है, अब देखो है ना, अब देखो अगली चीज़ क्या है इसमें, अगली चीज़ सुनो, अब अपन किसकी बात करेंगे, इवन रिएक्शन की, ठीक है। देखो भाई, यूनिमोलेक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये अपन इधर पढ़ते हैं, यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, इवन, ठीक है। तो ये अपन ने हेलो और इनमें ये नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ है, तो मैं बता देता हूँ इसको, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, समझ गए भाई। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर है वो, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है भाई, अब समझ गए। अब सुनो भाई, ठीक है, ध्यान से ना, तो क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो इसमें अपन पढ़ते हैं यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या, याद रखो सबसे पहली चीज़ क्या है, याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो भाई पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ किसका, अल्कोहल का कैसे अपन डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ, रिमूव ऑफ वाटर भाई, मतलब जो मम का निकलना, पानी का निकलना, हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो रिमूव ऑफ वाटर, समझ गए भाई, ध्यान दे लो भाई, ठीक है, तो अच्छे से, ठीक है ना भाई, ठीक है, आप समझ गए, अब ध्यान दो इधर है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बता रहा हूँ, रिमूव ऑफ वाटर वाली चीज़। अब देखो सुनो ध्यान से है ना, ध्यान दे लेना ना भाई, देख लेना भाई, ध्यान दे लेना, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना, समझ गए, अब सुनो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना भाई, ठीक है। अब सुनो, ठीक है भाई, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या करना है इसमें भाई, देखो होता ही है भाई इसके अंदर, ठीक है ना, इसमें पानी निकलता है ना, तो जाके अपन क्या करते हैं, यूनिमोलेकुलर वाली रिएक्शन को अपन करते हैं स्टडी, ठीक है। अब देखो सुनो, लर्निंग नंबर 1 हमारी है, और देखो और बता दूँ आपको मैं, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, अब ये तो आप सोच रहे हो कि एलिमिनेशन है, तो अब मैं इसको बोल रहा हूँ क्या, 1 वाला पार्ट, ठीक है, तो 1, ठीक है, 1 वाला पार्ट, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो तरीका ये है, ट्रिक नंबर 1 सबसे पहले क्या है, देखो सुनो, ठीक है, देखो इधर ध्यान दो, अब दिख रहा है ना अच्छे से, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं, ठीक है, और इधर देखना है, अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ इस तरीके से है भाई, 1 और हमारा क्या, अल्कोहल, दोनों में ओ आ रहा है, तो इससे अपन ओ से ओ मैच कर लेंगे, ठीक है भाई, समझ गए भाई, ठीक है। E1 में अपना अल्कोहल का क्या होगा, डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ किसका होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, मतलब पानी निकलेगा, ठीक है, और अल्कोहल में ये, और दूसरा हमारा वाटर भी, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई, क्लियर है, समझ गए। डिहाइड्रेशन का हमारा 2 पार्ट हो गया, अल्कोहल का, ठीक है, और वाटर का, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे, क्लियर, दिमाग में सेट हुई बात। अब देखो सुनते रहो भाई, है ना, ध्यान से, है ना, अब देखो सुनो ध्यान से, है ना, कहानी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, जो है हमारी कहानी, है ना। अब देखो सुनो, होता क्या है इसके अंदर, ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ तक आप समझ गए। अब ये चीज़ ना, ये चीज़ सबसे ऊपर वाली, ये तो अपन अलग कर दिया। अब देखो क्या है, ये आपने देखा, ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, सबको दिख रहा है अल्कोहल है, ठीक है, मतलब ROH, ठीक है, अल्कोहल, और लाइन नंबर 2, ठीक है भाई, समझ गए भाई, इधर देखो, है ना। तो भाई देखो कैसे करना है ना, ध्यान दे लेना है ना भाई, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमारे यहाँ पे अल्कोहल होता है,
फिर इसके साथ में जो रिएक्ट करता है वो क्या करता है भाई, देखो सुनो, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करता है कैसा, कंसनट्रेटेड या तो हमारा करता है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H3PO4, ठीक है, या फिर हमारा क्या KHSO4, समझ गए भाई। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा तरीका। तो इस तरीके से कर लेना, स्क्रीनशॉट लो और देख लो इधर, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, है ना। अब मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें कैसे करना है अपना, ठीक है। तो और का ऑप्शन इसमें होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, है ना। ये और ऐसे ऐसे अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ध्यान देते रहो ना भाई इधर ही, ठीक है। तो मैं है ना इसको देखो H2SO4 H3PO4 KHSO4 को रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, देखो अल्कीन बन जाता है, ठीक है। तो ये जानते हुए ये हमारा क्या है भाई, रिएक्टेंट है। ये क्या है, रीएजेंट है। ये हमारा प्रोडक्ट है। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, तीनों आपको याद करने हैं भाई जो चीज़ें बनती है, ठीक है। तो रिएजेंट याद करने की ट्रिक तो मैं भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी ट्रिक बाद में बताऊँगा। देखो भाई सुनो, है ना, ध्यान सुने, ठीक है भाई। इधर वो क्या है हमारा SPK, मतलब H2SO4 H3PO4 और KHSO4, ये हमारा रीएजेंट। इस ट्रिक से आप याद कर लेना, ठीक है भाई। क्लियर है भाई, सबक से याद कर लें इस ट्रिक को, ठीक है भाई। क्लियर है भाई। ठीक है ना, चीज़ समझ में आ गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इसके जो बाद की कहानी वो अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है भाई। राधे राधे, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और अपना, ठीक है भाई, अच्छे से करते रहो, काम करते रहो, अच्छे से चीज़ों को याद करते रहो। इजीली अच्छे से दिमाग पर सेट हो जाएंगी, इजीली मैं बताता हूँ, है ना। जितना टाइम मिले उतना पढ़ ले करो अच्छे से, मस्त, ठीक है। तो राधे राधे, और ध्यान रखना अपना, ठीक है भाई, है ना।